जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर साथियों। अब बंद होएगा अंबेडकर नामा और शुरू होएगा गांधी नामा। जिसका डर था वही हुआ। डर क्या था, मुझे शंका थी, पूरी उम्मीद थी, मैं पहले से बोलता था। जो अपने आप को बाबा साहब का कट्टर अंबेडकरवादी बोलने वाले एक प्रोफेसर रतन लाल और एक प्रोफेसर रविकांत, ये दोनों कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर ली। वो तो ज्वाइन करनी थी, ये कांग्रेसी थे, पुराने परंपरागत कांग्रेसी हैं। और ये मैं बहुत बार बोलता था कि ये जो बाबा साहब के अंबेडकर नामा चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा होने का ढोंग कर रहे हैं, ये कांग्रेसी हैं। ये बाबा साहब की राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा जो भयंकर लड़ाई थी कांग्रेस के साथ थी। कांग्रेस इतना अंग्रेजों से नहीं लड़ रही थी जितना बाबा साहब से लड़ रही थी। जितनी लड़ाई आ रही हों, गोलमेज सम्मेलन से लेकर के, पूना पैक्ट से लेकर के, बाबा साहब को लेबर मिनिस्टर बनने से रोकने से लेकर के, बाबा साहब को संविधान सभा में आने से रोकने से लेकर के, तमाम लड़ाइयाँ कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ लड़ी। और तो और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, बाबा साहब से बनवा लिया संविधान, और उसके बाद उस संविधान में तुरंत 5-6 महीने के बाद ही संशोधन ताबड़तोड़ करने शुरू कर दिए बिना बाबा साहब की मर्जी के। बाबा साहब से वादा करके बाबा साहब के द्वारा लाया हुआ हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए उसको गिरवा दिया। बाबा साहब को 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेईमानी से, कांग्रेस वोट चोर 1952 में वोट चोरी करके बाबा साहब के, उस कांग्रेस वोट चोर ने बाबा साहब को हरवा दिया 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में। जिस कांग्रेस ने लगातार हमारे SC ST के रिजर्वेशन के खिलाफ माहौल बनाया और लगातार उसको कमजोर करते रहे अधिकारों, वो कांग्रेस जिसने 1992 में सरकारी संस्थानों को बेचने की नीतियां ला करके और हमारा रिजर्वेशन डायरेक्ट रूप से ख़त्म किया, जिसने ठेकेदारी ला करके हमारी सरकारी नौकरियां ख़त्म की, वो कांग्रेस। उस कांग्रेस में आज कल 14 अगस्त को मैंने देखा, अभी चुनता था मैं, ये दोनों खलीफा चले गए। और जाना था, वो इनके DNA में है, क्योंकि बाबा साहब जब लड़ रहे थे उस समय वाल्मीकि समाज बाबा साहब के साथ शक्ति की तरह खड़ा था, ताकत के साथ खड़ा था। ये नहीं थे, इनके प्रतिनिधि तो खड़े थे गांधी के पीछे हाथ बांध करके, गांधी के हरिजन बन के उसके पीछे खड़े थे गांधी के। और बाबा साहब जब लड़ रहे थे, जिस अधिकार से इनको वोट का अधिकार मिला, जिस अधिकार से इनको पढ़ने का अधिकार मिला, जिस संघर्ष से, जिस बाबा साहब की लड़ाई से इनको तमाम ये चीज़ें मिली, इनके प्रतिनिधि उस गांधी के पीछे खड़े थे जो गांधी बाबा साहब के अछूतों के अधिकार के विरुद्ध खड़ा था, अनशन पे था, और ये उसके साथ खड़े थे। पूना पैक्ट से पहले जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने, अर्थात कांग्रेस ने, बाबा साहब को अछूतों का प्रतिनिधि मानने से मना कर दिया, तब उनको अंग्रेजों ने टेलीग्राम दोनों को मंगाने का कहा, तो बाबा साहब को जो 33 टेलीग्राम देश भर से आए, वो तमाम वाल्मीकि समाज के और महार समाज के थे। और इनके जितने टेलीग्राम गए वो सब वो गांधी के पक्ष में थे। ये तो मजबूरी में इन्होंने बाबा साहब को माना, रिजर्वेशन का आनंद लूटने के लिए, बाबा साहब द्वारा दी गई संविधान में उन अधिकारों को देने के लिए, उनका आनंद लूटने के लिए। ये अंबेडकर नामा जो चलाते थे, लेकिन गांधी नामा चलता था। अब गांधी नामा खुल के चलेगा।
तो भैया मेरी शुभकामनाएं, जाओ, अच्छा है मैदान खाली हो। मैं 2 दिन से लगातार उस बात को कह रहा था कि गांधी, ये कांग्रेस नागनाथ और बीजेपी सांपनाथ, ये दोनों मनुवादी पार्टियां हैं, दोनों हमें धोखा दे रही हैं। और जब तक तीसरी कोई राजनीतिक शक्ति खड़ी नहीं होगी इन दोनों के विरुद्ध, जो वाकई इस देश के SC ST की राजनीति हो, इस देश के पिछड़ों की राजनीतिक शक्ति हो, इस देश के माइनॉरिटीज़ की शक्ति हो, जो इन कांग्रेस और बीजेपी दोनों मनुवादियों से अलग हो, तब तक हम अपना सामाजिक काम करते रहेंगे, अपने संविधान को लागू करने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये जितने भी एक्टिविस्ट ये अपने आप को बताते हैं, कोई प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, मैं कहता था ये तथाकथित बुद्धिजीवी, मेरी एक एक बात सत्य हो रही है। मुझे शक था इनके ऊपर पहले से, क्योंकि ये नहीं है, बाबा साहब के नहीं है ये। बाबा साहब को के आंदोलनों में इनका कोई योगदान नहीं है, उनके विरुद्ध खड़े रहे। चाहे इनके वो प्रतिनिधि हो जगजीवन राम, चाहे ए राजा हो, चाहे और सारे हो, ये तमाम इनके लोग, ये कांग्रेस तो इनके DNA में जा ही नहीं सकती, ये घूम फिर के उसी में जाएंगे। ये अलग से राजनीतिक कोई दल या सामाजिक संगठन भी बनाएंगे तो ये कांग्रेस का ही सपोर्ट करेंगे। 100% ये कांग्रेसी हैं ये। तो इसलिए बात सत्य हो गई है भैया। देखो हमारे लोगों को क्या चकाचौंध, किसी के नाम के आगे प्रोफेसर लिखा है या कोई थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, पैसे वाला है, हमारे लोग भाग लेते हैं उनके पीछे। भाई बाबा साहब ने कहा था, आंख मूंद करके किसी के पीछे जाना, किसी की बात मानना सबसे बड़ी गुलामी है। और ये भाग गए ना मैदान छोड़ करके, यार कांग्रेस में बनेंगे अब MP से MP, कहीं से मिल जाएगा रिजर्व सीट पे टिकट, कहीं से विधानसभा का मिल जाएगा। पहले वो चला गया था, वो पहले जो 21 प्रतिज्ञाएं दिला करके दिलाने वाला वो दिल्ली का एक मंत्री, वो कांग्रेस में भाग गया। अब ये भी भागे, सारे कांग्रेसी हैं खुल के, अंबेडकरवादी नहीं है ये। मैं बिल्कुल उसमें बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक भी कांग्रेसी नहीं है, एक भी ये वो नहीं है अंबेडकरवादी। अंबेडकरवाद का इन्होंने चोला ओढ़ करके अंबेडकरवाद को नष्ट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए ये बने रखे हैं, कांग्रेस ने बना रखे। आगे ना कांग्रेस में बिल्कुल वो एक नाग, इनका वो दिखाने के लिए इंटरव्यू ले रहा है, कह रहा कड़वे सवाल। मैं इनके नाटक देख रहा हूँ, इनके ड्रामे देख रहा हूँ इस पे। अरे नाग, तो ये जो जहर फेंक रहा है ना, ये सारे जहर से हम पूरी तरह वाकिफ हैं। इन जहरों को हमारी तरफ मत फेंक। इस बाबा साहब के आंदोलनों को ख़त्म करने की जो तुम्हारी साजिश है ना, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो भाई आए देखो, ये 3 किल्लियाँ उड़ गई हैं, 4, एक ये प्रोफेसर रतनलाल और ये प्रोफेसर रविकांत तो चले गए कल। उससे पहले वो चला गया था दिल्ली का मंत्री गौतम। एक ये नाग पीट रहा है सामने, ये नकली वो पत्रकार बन के वो बता रहा है कि मैं बड़े कड़वे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इसके नाटक को। और जो पत्रकार, इन्हीं के बिरादरी के वो पत्रकार, वो पूछ रहे हैं सवाल, सारे के सारे बिल्कुल। तो इसलिए भाई अब हमारी जिम्मेदारी है, वाल्मीकि उठो, वो तमाम और दूसरे SC ST के वो तमाम लोगों उठो। तुम्हारी जिम्मेदारी है अंबेडकरवाद को बचाने की, बाबा साहब के संघर्ष को, मिशन को आगे बढ़ाने की, बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने की। मैदान साफ है। और अब ये जो चोला ओढ़े बैठे थे नकली अंबेडकरवाद का, ये इन्होंने असली शक्ल दिखा दी। कांग्रेसी थे ये और कांग्रेसी बन गए। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है बाबा साहब के मूवमेंट को, आंदोलन को आगे बढ़ाने की। और तैयार हो जाओ, कमर कस लो और हम तेज़ी से चलाएंगे बाबा साहब के विचारधारा को, संघर्षों को और उनके मिशन को। हम किसी हालत में ना रुकने देंगे, ना ख़त्म होने देंगे। ये हमारा वादा है। जैसे हमने, हमारे पूर्वजों ने जैसे पूना पैक्ट में और जैसे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के साथ डट के खड़े होकर के मुकाबला किया दुश्मनों को और बाबा साहब के को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से हम भी प्रण लेते हैं आज 15 अगस्त को कि भले ये नकली अंबेडकरवादी भाग जाएं, लेकिन हम
बाबा साहब के असली बच्चे, हम बाबा साहब के मिशन को, विचार को बचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और इस देश में नई अंबेडकरवादी राजनीति शुरू करेंगे। जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर।